तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेसिकली क्या करना है, यहां पे मेरा सर्वर है, यहां पे मेरा क्लाइंट है, और ये रहा मेरा डेटाबेस। तो अभी एक डेवलपर अलग अलग चीजें तो नहीं कर पा रहा है, तो एक डेवलपर क्या किया कि अभी एक ही कंप्यूटर में तीनों को इंस्टॉल कर दिया। पोस्टमैन उसी में है, नोड.जेएस भी उसी में है, और मोंगोडीबी भी उसी में है। तीनों के तीनों उसी में है, तो मुझे कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो तीनों का कनेक्शन में लोकल होस्ट बहुत अहम भूमिका निभा रहा है कि तीनों लोकल होस्ट पे ही। क्लियर है ना? अब समझिएगा मैं क्या 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 बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए मोंगोडीबी में क्या लिखा हुआ है, देखिए लोकल होस्ट लिखा हुआ है ना, क्योंकि मोंगोडीबी मेरी मशीन पे है। अगर आपका मोंगोडीबी कहीं और पड़ा होगा तो वहां पे उसका होस्ट का नाम आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहां पे, तो यहां पे होता क्या है, सबसे पहली बात, जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपका पहले मैप होता है, उसके बाद कहां जाता है रिक्वेस्ट, कंट्रोलर के ऊपर, जो कि हमने बनाया। ये मेरा कंट्रोलर है, इसी के अंदर क्या था, कंट्रोलर। कंट्रोलर मुझे मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा कंट्रोलर है। ठीक है, कंट्रोलर जो है, यहां पे एक पार्ट आएगा जिसका नाम होगा मॉडल। क्या नाम होगा, मॉडल। कंट्रोलर किससे कनेक्टेड होगा, मॉडल से। और मॉडल किससे कनेक्टेड होगा, डेटाबेस। ठीक है, अब मॉडल, मॉडल को कैसे पता कि डेटाबेस कहां है, वो हम लोग अभी मॉडल को बताएंगे कि कनेक्शन यहां पे पहुंचना है। तो बेसिकली मेरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मॉडल। मॉडल मेरा कनेक्टेड होगा डेटाबेस से, और किससे कनेक्टेड होगा, कंट्रोलर से। कंट्रोलर के पास डेटा पहुंचा, किसको भेज देंगे हम लोग, मॉडल को, मॉडल डेटाबेस में डाल देगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बना रहे हैं एक मॉडल। तो मॉडल देखिए, एक फोल्डर लिया हुआ था मॉडल का। ठीक है, माई मॉडल लिखा हुआ है, तो यहां माई मॉडल हटा इसका नाम जो है ना, माई मॉडल। अब मैं यहां पे इस नाम का यूज नहीं करेंगे, एक दूसरा मॉडल बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मॉडल का नाम ले रहा हूं यहां पे, ऑथ अकाउंट मॉडल। क्या नाम दे रहे हैं, अकाउंट मॉडल डॉट चेस। ये मेरा मॉडल बन रहा है। क्लियर है? अब समझिएगा, अकाउंट मॉडल बन रहा है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, मॉडल हम लोग बना रहे, मॉडल में बेसिकली ये बताना है हम लोग इस मॉडल में कि आप क्या करवाने वाले हैं। देखिए देखिए मॉडल बेसिकली क्या है मैं बता रहा हूं, फिर से एक बार देखिएगा। देखिए मॉडल बेसिकली क्या है कि ये जो मॉडल है ना हमारा, इसमें ये मेंशन करते हैं कि क्या क्या डेटा आपको रखना है, कहां ले डेटा जाना है। ये सारी क्वेरी जो डेटाबेस के रिलेटेड चलेगी, वो सारे मॉडल के थ्रू ही चलेंगे। मतलब मुझे कंट्रोलर को क्या करवाना है, कंट्रोलर को सिर्फ डेटा दे देना है मॉडल को। मॉडल में पहले से स्कीमा डिफाइन है, वो स्कीमा हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, आपको आ जाएगा समझ में अभी। तो हम लोग इसमें पहले क्या बना रहे हैं, स्कीमा। अब स्कीमा कैसे बना रहे हैं देखिएगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे मॉडल में हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल में क्या बना रहे हैं तो देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मॉडल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉन्स्ट मोंगूश, यहां भी चाहिए। तो लिखिए रिक्वायर मोंगूश, आ गया। ठीक है, मोंगूश को इंस्टॉल कर लिया मैंने, इंस्टॉल ऑलरेडी था, मोंगूश आ गया। अब यहां पे लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, साइन अप मॉडल। किसका मॉडल बना रहे हैं, साइन अप के लिए। ठीक है, साइन अप मॉडल इक्वल, यहां पे लिखेंगे न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा। आप स्कीमा बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, साइन अप मॉडल इक्वल न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा। आप स्कीमा बना रहे हैं कि मॉडल में क्या क्या रखेंगे, वो स्कीमा यहां पे डिफाइन करते हैं। मतलब उसके अंदर क्या क्या डेटा रखेंगे। तो मैं सबसे पहले रखूंगा नेम। नेम रखना है जो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मेंशन करेंगे, किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा नेम, कॉमा ईमेल किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसे रखना है, देखिएगा यहां पे इसका टाइप इस तरीके से भी दे सकते हैं, इसका टाइप स्ट्रिंग, और ऐसे यहां पे लिख रहे हैं यूनिक को मैंने क्या कर दिया यहां पे ऐसे, ये यूनिक रहेगा ईमेल को। अब यूनिक बनेगा तो इसका मतलब क्या बनेगा, इंडेक्सिंग। हाँ, तो यहां पे यूनिक बना दिया। ये मैं स्कीमा डिफाइन कर रहा हूं अमित, कि मुझे डेटा जो स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर, वो क्या क्या कैसे कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, वो स्कीमा यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। तो नेम स्ट्रिंग, ये मोंगूस बोलता है कि स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो नेम स्ट्रिंग, अच्छा अच्छा। ईमेल ले लिया, और यहां पे ले रहे हैं पासवर्ड, जो कि किस फॉर्मेट में लेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में, क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, अब एक यहां पे लेंगे टाइम स्टैम्प, क्या करेंगे, इसका टाइम स्टैम्प्स को ट्रू रख देंगे, टाइम स्टैम्प्स को क्या कर देंगे, ट्रू। ठीक है, अब यहां पे आ रहा है। अब ये स्कीमा जो है, ये स्कीमा, ये मैंने स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। अभी जो स्कीमा है,
वो कैसे पता चले कि कौन सा डेटाबेस से जुड़ा रहेगा? डेटाबेस तो अभी भी इसको नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं समझिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं रिक्वायर, यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश डीबी। यहाँ ये कनेक्शन बन गया, इसको कनेक्शन मिल गया यहाँ से। हाँ, कनेक्शन मिल गया। db.js फाइल में कनेक्शन है ना, ये खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरा कनेक्शन यहाँ पे मिला हुआ है। हाँ समझ में आ रहा है ना? तो जो कनेक्शन है ये मेरा मॉडल है, ये क्या है मेरा मॉडल, ठीक है। अब इसको इसका नाम ना साइन अप स्कीमा दीजिए, स्कीमा बना रहे हैं साइन अप स्कीमा। अब यहाँ टाइम स्टैम्प्स क्या होता है? टाइम स्टैम्प्स में होता है कि जो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना डेटाबेस में, ठीक है, उसमें अपडेटेड टाइम और क्रिएटेड टाइम दोनों बाय डिफॉल्ट आ जाएगा कि कब क्रिएट हुआ कब अपडेट होगा। अभी देखिए, अब बस आपका इस तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं बताऊंगा कहां पे आ रहा है ये, ठीक है। साइन अप स्कीमा, ये मॉडल बना रहा है, ये मॉडल आपको बनाना है। और ये मॉडल कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, ये आपको बताता है मोंगूश। ये कौन बताएगा? मोंगूश। तो मोंगूश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये आपको बताएगा मोंगूश। ये रहा मोंगूश गाइड स्कीमा, देख रहे हैं? स्कीमा के टाइप्स यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन कौन से टाइप के स्कीमा होते हैं। देखिए ऐसा लिखा हुआ स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, और किस तरीके से स्कीमा बना सकते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया, हर टाइप का। देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको? हाँ, जहां पे दो देने हैं, जहां पे एक देना है वहां पे डायरेक्ट लिख दिया बुलियन और इस टाइप का, जहां पे दो है यहां पे ऐसे यूज किया है। क्लियर है? अब आइए देखते हैं, अब समझिए। तो टाइम स्टैम्प्स क्या रख लिया हमने? ट्रू। अब यहां पे समझिएगा, तो ये मेरा स्कीमा बन गया। अब क्या देना है? अब स्कीमा बन गया कि भैया आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, अब ये कहां डालना है ये भी मुझे पता है। अब ये भी बता दीजिए कौन से टेबल में डालना है, कलेक्शन का नाम क्या है जिसमें डालोगे। तो अब यहां पे जाएंगे और सारे कलेक्शंस के लिए यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में एक फाइल बनाने जा रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं कलेक्शन डॉट जेएस। क्या नाम दे रहे हैं? कलेक्शन डॉट जेएस। और यहां पे लिखेंगे कॉन्स्ट कलेक्शन इक्वल, जहां पे लिखेंगे पहला कलेक्शन का नाम क्या रखेंगे? साइन अप, और यहां पे लिखेंगे SIGNUP, साइन अप कलेक्शन, या अकाउंट, या यूजर इन्फो, ऐसा कर देते हैं यूजर इन्फो। कलेक्शन का नाम क्या होगा? यूजर इन्फो, ऐसा बनाया। और यहां पे लिख रहे हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या? कलेक्शन। आ गया, ये मैंने ये कोड लिख दिया ताकि मैं इसको आगे एक्सपोर्ट कर सकूं, यूज कर सकूं। अब यहां पे आ जाइए, देखिए जहां पे क्या आ रहा है, यहां पे लिख रहे हैं कॉन्स्ट साइन अप मॉडल इक्वल, यहां पे लिख रहे हैं मोंगूश डॉट मॉडल, साइन अप मॉडल मोंगूश डॉट मॉडल। यहां पे मॉडल का नाम देना है, तो मॉडल का मेरा यहां पे इसके अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर है मेरा कलेक्शन का नाम, तो यहां पे लिखेंगे कलेक्शन डॉट यूजर इन्फो, और किस स्कीमा पे डिफाइन करना है? तो साइन अप स्कीमा पे डिफाइन करना। ये मेरा मॉडल बनकर तैयार हुआ, ये वाला। और यहां पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल साइन अप मॉडल। समझ में आ गया? अब देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, ये मॉडल बना है, ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए बना है बस, और कुछ नहीं है। ये मॉडल सिर्फ साइन अप के लिए बनाया मैंने, ठीक है। ये मॉडल सिर्फ साइन अप के लिए बना है। सबसे पहला स्टेप हमने स्कीमा डिफाइन किया कि भाई इस टाइप का मेरा डेटा स्टोर होगा। पहला पार्ट कहां स्टोर होगा ये मैंने बताया, यहां से, ठीक है। ये दोनों इंफॉर्मेशन मैंने दिया है मोंगूश के हेल्प से, एक लाइब्रेरी यूज किया मोंगूश, उसके हेल्प से, ठीक है। मॉडल, अब मैंने यहां पे मॉडल बनाया और मॉडल को बोला कि भैया मेरे पास ये रहा कलेक्शन, यहां डालना है, और स्कीमा रहा यहां पे, ये डेटा डालना है, डालना है। तो साइन अप स्कीमा को डेटा भी तो चाहिए, तो डेटा हम लोग देंगे कंट्रोलर से। डेटा कहां से पास करेंगे? कंट्रोलर से। ये एक्सपोर्ट हो चुका है ना। अब देखिए यहां पे चल रहे हैं, अब यहां पे डेटा डालना है। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, इस फाइल को एसिंक्स बनाइएगा, क्योंकि जितना भी ऑपरेशन होगा वो सारा कैसा ऑपरेशन होगा? बैकग्राउंड में, तो इसको एसिंक्स बना दिया मैंने। अब यहां पे देखिए मैं क्या कोड लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहे हैं मुझे डेटा स्टोर करवाना है, तो यहां पे लिख रहे हैं, समझिएगा क्या लिख रहे हैं। तो मॉडल को यहां पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, देखिए कैसे। तो यहां पे लिखेंगे साइन अप मॉडल, आ गया ना, देखिए ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो गया, दिख रहा है, मॉडल आ गया। इसका मतलब मेरा कंट्रोलर मॉडल से कनेक्टेड होगा।
ये कंट्रोलर है पूरा, किससे कनेक्टेड है? मॉडल से। अब लिख रहे हैं यहां पे साइन अप मॉडल डॉट क्रिएट, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसमें डाल दो साइन अप डेटा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड में चलता है तो इस पीछे लगाओ अवेट, और जो ये रिस्पॉन्स करता है कॉन्स्ट dbres इक्वल ऐसे। अब लिखेंगे इफ dbres, अगर डेटा डल जाता है तो ये रिस्पॉन्स कर दो कि भैया तुम्हारा डेटा डल गया, और यहां पे लिखिए dbres। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अब देखिए मैंने क्या किया है, पहले मेरे पास रिसीव हुआ डेटा, डेटा स्टोर है साइन अप डेटा के अंदर, कंट्रोलर में डेटा पड़ा हुआ। जैसे आपने लिखा साइन अप मॉडल, ये मॉडल को कॉल कर दिया मैंने, मॉडल को बोला मॉडल आवाज दो तुम्हारी बारी आ गई। मॉडल बोलता है क्या क्या करवाना है बताओ। मॉडल के अंदर ऑलरेडी मैंने स्कीमा डिफाइन किया हुआ, तो मॉडल को डेटा चाहिए, तो मैंने मॉडल को डेटा दिया क्रिएट के थ्रू, क्रिएट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, क्रिएट के थ्रू मॉडल में डेटा दे दिया साइन अप डेटा। क्लियर है? साइन अप डेटा दे दिया। तो आपको ये कह रहा है कि सर ये जो पूरा पार्ट है वो तो रिस्पॉन्स करने वाला पार्ट है, कंट्रोलर में तो डेटा आएगा रिस्पॉन्स करेगा। ये जितना भी कॉल होता है ना, ये क्रिएट वगैरह जितना भी कॉल हो रहा है सब एक मिडिलवेयर की हेल्प से हो रहा है, बीच में बैकग्राउंड में टास्क चल रहा है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो टास्क होता है ना उसको मिडिलवेयर ही बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मिडिलवेयर, तो जितने भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो टास्क हो रहा है ना उसको मिडिलवेयर बोलते हैं। मतलब अगर डेटाबेस में डेटा भी इंसर्ट हो रहा है तो किसके हेल्प से हो रहा है? मिडिलवेयर, उसको भी आप मिडिलवेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिडिलवेयर ही है, बेसिकली ये सारे मिडिलवेयर है, डेटा डालने का काम है मिडिलवेयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ पे। बट ये मिडिलवेयर मैंने नहीं बनाया, ये मंगूस ने बना के दिया मुझे, और मैं इसको यूज कर रहा हूं। मैं अपना मिडिलवेयर नहीं बनाएंगे, तो वेट करिए, इंतजार करिए। तो मैंने क्या किया, मेरा मॉडल डेटा मांग रहा था, मैंने मॉडल डेटा दिया। मॉडल करता क्या है, आपका ब्रीज से कनेक्टेड है और डेटा पहुंचा देगा डेटाबेस के अंदर। और पहुंचाने के बाद सारा काम अगर सही होता है या गलत होता है, ये सारा काम कहां हो रहा है? बैकग्राउंड में। तब तक मेरा कोड इंतजार करेगा, अवेट लगा हुआ है। जैसे मेरा डेटा पहुंचा, डेटा किस में स्टोर हो जाएगा? dbres में, चाहे सक्सेस हो चाहे फेल हो, कुछ भी हो। अगर सही है तो स्टोर हुआ, तो ये क्या रिस्पॉन्स में जाएगा? सक्सेस साइन अप सक्सेसफुली। अगर किसी टाइप का कोई गड़बड़ हुआ तो ऑटोमेटिक कहां पे पहुंच जाएगा? कैच ब्लॉक। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो ये मेरा पूरा पार्ट हुआ जिसके अंदर आपका सारा रिस्पॉन्स और एरर आपका आएगा। अब चेक करते हैं कि क्या मेरा डेटा सच में स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। आइए चेक करते हैं। तो हम लोग पोस्टमैन से भेजते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं यार मेरा डेटाबेस बना कि नहीं उस नाम से जो चाहिए था। तो कनेक्ट करते हैं, यहां से कनेक्शन से पता चलेगा। माई फर्स्ट ऐप, इसका मतलब मेरा कनेक्शन सही था। और देखिए माई फर्स्ट नाम का ऐप था, और यूजर इन्फो कलेक्शन भी बन गया। यूजर इन्फो, ये माई फर्स्ट ऐप यूजर इन्फो कलेक्शन में बन गया। अब डेटा भेजने की बारी है, चेक करते हैं डेटा भेज के। तो चेक करते हैं, अब ये रियल डेटा भेज रहा हूं बिल्कुल। अब ये रियल डेटा भेज रहे हैं, देखिए नेम, अब ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल rahul@w. ठीक है भैया, भेजते हैं, चेक करते हैं डेटा जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो फाइनली मैं डेटा भेज रहा हूं, सेंड, परफेक्ट। और जैसे ही पहुंचा डेटा, उसने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया। इसका मतलब डेटाबेस में डेटा डल गया। सक्सेस, साइन अप सक्सेसफुली, डेटा आया, नेम राहुल, ईमेल है ये, पासवर्ड है ये, उसकी आईडी है ये, क्रिएट कब हुआ, इस वक्त साइन अप बना, और अपडेट भी इसी वक्त हुआ है। अब वो डेटाबेस में चेक करते क्या डेटा पहुंचा। यहां पे रिफ्रेश करके देखिए डेटा आ गया होगा, आ गया डेटा, देखिए डेटा स्टोर हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो क्रिएट से मेरा यहां पे डेटा पहुंच गया, मतलब मेरा साइन अप हो गया। क्लियर है? अब साइन अप हो गया, इतना पता चला। अमित, क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लीजिएगा, मोंगोडीबी चल जाएगा आपके मशीन पे भी। ये वाला स्कीमा है, ये मेरा स्कीमा है, ध्यान रखिएगा। अकाउंट मॉडल, ये मेरा स्कीमा है। अब मुझे, अब ये अकाउंट किसका स्कीमा बन रहा है? अभी किसका स्कीमा है? अकाउंट का। जितने भी साइन अप, लॉग इन, फॉरगेट पासवर्ड, जितना भी करना होगा इसी से करेंगे, इसी स्कीमा के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। नहीं नहीं, ये स्कीमा नहीं, ये स्कीमा अकाउंट के लिए हो गया। अब दोबारा स्कीमा अकाउंट के लिए नहीं बनेगा। नहीं, यही स्कीमा काम करेगा ना। अब साइन इन में डेटा डालना नहीं होता, निकालना होता है और चेक करना होता है। हाँ, तो वहां कमांड चल जाएगा ना। अब देखिए यहां पे ये पता चला। लेकिन अगर मान लो
इतना क्लियर हो गया, मेरे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया।